हम लोग पार्टनरशिप शुरू कर रहे हैं। पार्टनरशिप में जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर बिजनेस साथ में शुरू करते हैं उसको हम लोग पार्टनरशिप बोलते हैं। तो पार्टनरशिप में क्या होता है, इनिशियली मान लो कोई पार्टनर कुछ पैसा इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, जिसको हम लोग मूलधन बोलते हैं हिंदी में। तो इन्वेस्टमेंट ये कर रहा है, फिर हो सकता है कुछ सर्टेन पीरियड के लिए कर रहा हो, टाइम पीरियड हो, तो T4 टाइम पीरियड हो गया, जितने समय के लिए वो पैसा निवेश कर रहा है। और ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, ठीक है, ये क्या हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। तो यहां पे P जो निकलेगा, P4 क्या हो रहा है, प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, I इंटू टी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, इन्वेस्टमेंट और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट रेशियो निकलता है। तो वैसे ही अगर हम लोग को I निकालना हुआ तो क्या हो जाएगा, P बाई टी। वैसे ही हम लोग को T निकालना हुआ तो क्या हो जाएगा, P बाई I होगा ना। क्लियर है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब दिक्कत क्या आएगी, इसमें से कोई ना कोई चीज आपको हमेशा मिसिंग दिया रहेगा जो आपको निकालने में दिक्कत होगा, पर इसका हम बहुत इजी तरीका बताएंगे। तो कुछ सवालों को लेके चलते रहते हैं और इसको करते चलते हैं। देखिए आप लोग को पीडीएफ भेज दिया गया था। पहला देखिए क्या लिखा हुआ है, टू पार्टनर इन्वेस्टिंग 50,000 40,000। ये क्या इन्वेस्टमेंट, पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, 50,000 40,000 पढ़ते चलो, इसको ये सॉल्व करते चलो। ये जो 5:4 50 और 40 इन्वेस्ट किया ना, 4040 संग संग काट दो, अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट, तो टाइम यहां नहीं दिया हुआ है, टाइम नहीं दिया है, तो प्रॉफिट रेशियो क्या हो जाएगा 5:4। कोई दिक्कत, ये तो एकदम इजी सवाल था, ये एकदम केजी लेवल का था। क्लियर है, इसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट 50 या 40 कर रहा है, रेशियो पूछ रहा है, तो 5:4 हो गया। टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है। सर मेरे को कैसे पता चलेगा कि टाइम पीरियड का यूज करना है, जब लिखा रहता है 3 महीना बाद, 2 महीने बाद, मतलब जब भी मंथ का जिक्र हो, कितने महीने बाद कोई पार्टनर आ रहा है, तो समझिएगा टी का यूज करना है। क्लियर है, कोई दिक्कत। सेकंड नंबर में आइए, देखिए राजू एंड संजू है, दिख रहा है, राजू एंड संजू स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग 36,000 एंड 63,000। राजू एंड संजू, देखो 30 कट गया, 36 और 63 किसके टेबल में आता है, 9 के टेबल में। थोड़ा बड़ा सोचो, 9 4 जा 36 और 9 7 जा 63। क्लियर है, ये आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। कोई दिक्कत। फाइंड द शेयर ऑफ आउट ऑफ द एनुअल प्रॉफिट 5,500। तो हम लोग को बताना है कि दोनों का प्रॉफिट कितना होगा। तो टाइम पीरियड इसमें भी नहीं है, तो प्रॉफिट रेशियो कितना हो गया 4:7। अब हमको किसका निकालना है, राजू का निकालना है, और इसका निकालना है, कितना है 55 है ना, कितना हो जाएगा 4/11 7/11 होगा। तो यहां पे कितना हो जा रहा है 5, 11 से 5 बार में कट रहा है, तो कितना हो गया 2000। दूसरे का दिमाग मत लगाओ, सीधा घटा दो 3,500। कोई दिक्कत। थर्ड नंबर देखिए, ए और बी है। ए बी स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग 92,500 एंड ये 1,12,500 इन्वेस्टमेंट है। तो इसका कितना हो रहा है 925 और इसका कितना हो रहा है 1125। 20 काट दिया। आगे बढ़ने से पहले इसको क्लियर करो, थोड़ा बड़ा का टेबल, जैसे 5 से भी कट जाएगा, 25 से काटो, 25 से कट सकता है, 25 से काटेंगे कितने बार में जाएगा 3 बार में 75, कितना बचा 17 75 7 बार में। क्लियर है, फिर 25 के टेबल से 4 बार में, फिर 5 बार में। अब कटेगा नहीं। क्लियर है, इसमें बोल दिया इफ बी शेयर इन द प्रॉफिट 9,000, अगर बी का शेयर 9,000 है, बी का शेयर 9,000 है, तो ए का प्रॉफिट क्या होगा। बी का प्रॉफिट दे दिया है, बी का कितना दिया 9,000, तो ए का कितना दिया है। तो इससे पहले हम आपको एक शॉर्टकट चीज बताते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए A:B है, ठीक है, A:B का रेशियो मान लो 3:2 है। कितना है 3:2 है। और मान लो बी को प्रॉफिट मिला है 2,000, कितना मिला है 2,000। क्लियर है, अगर मैं पूरा प्रॉफिट बोलूं, रियल प्रॉफिट कितना है 5,000 मान लो, रियल प्रॉफिट कितना है 5,000। क्लियर है, अब हम लोग को इन दोनों को बांटना है 3:2 में, 3:2 में। एक अलग से सवाल बता रहे हैं, तो यानी अगर ए बांटेगा तो कितना बांटेगा 5,000 × 3/5, बी बांटेगा तो कितना बांटेगा 5,000 × 2/5,
तो इसका 2000 हो जाएगा और इसका 3000 हो जाएगा। हो जाएगा। तो अगर इसी सवाल में पहले फिर बदल रहा है कि अगर मान लो ए और बी का प्रॉफिट 3:2 है, 3:2, और बी का प्रॉफिट कितना है, मान लो बी का प्रॉफिट दिया हुआ, यहां ध्यान दीजिए, बी का ये अलग, अभी ये हम अपने तरफ से बता रहे हैं, और बी का प्रॉफिट मान लीजिए 2000 है, तो ए का प्रॉफिट निकाल के बताइए। तो शॉर्ट कैसे करोगे, एकदम शॉर्ट में ए का प्रॉफिट कैसे निकालोगे पता है, यहां पे सिंपल सा ऐसे कर दीजिए, ए है ना, ये किसका प्रॉफिट है, बी का ना, तो इससे काट दो, कितना हुआ, इससे इसको इंटू कर दो, यही आ रहा है ना। एकदम शॉर्टकट क्या है, बी से बी को काट दो और इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो हम भी यही बोलना चाह रहे हैं, यहां बी का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 9000 दिया हुआ है ना, समझ में आया, समझा। तो इससे इसको काट दे, कितने बार में, 200 बार में, इससे इसको इंटू कर दे, 7400, दैट्स ऑल। इससे इसको काट दिए और इससे इसको क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। ये हम एक डिटेल में बताए कि ए और बी का 3:2 है, मान लो टोटल प्रॉफिट 5000 है, तो ए और बी कैसे बांट रहा है, 3000 और 2000 बांट लिया। मान लो इसमें से बी का प्रॉफिट दिया हुआ 2000 और ए का पूछ रहे हैं, तो कैसे काटोगे, बी से बी को काट दिए और ए से मल्टीप्लाई कर दिए। तो वही हम भी किए, ये बी का प्रॉफिट है तो बी से काट दिए और ए से मल्टीप्लाई कर दिए। कोई दिक्कत, नो डिट। ए एंड बी का इन्वेस्टमेंट दिया हुआ कितना, 14:15 दिया हुआ ना, एंड द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्रॉफिट दे दिया, कितना दिया, 2:5। इफ ए इन्वेस्टेड द मनी 3 मंथ, ए मान लो पैसा 3 महीने के लिए लगा रहा है, ए पैसा कितने महीने के लिए लगा रहा है, 3 महीने के लिए, देन बी कितने महीने के लिए लगाया है, ये पूछ रहा है। तो एक चीज शॉर्ट याद रखना, अगर कभी भी ये टाइम पूछे, ये सिर्फ 2 पार्टनर में पॉसिबल है, कभी भी ये 2 टाइम आपसे पूछे, ये टाइम कभी भी क्वेश्चन मार्क रहे, तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, हमेशा क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कभी भी टाइम, अगर आपको इन्वेस्टमेंट दे दिया, प्रॉफिट दे दिया और टाइम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, कभी भी टाइम पूछे आपसे, कि हम ये बता रहे केवल 2 पार्टनर के केस में ये शॉर्ट पॉसिबल है, 3 पार्टनर के केस में आपको डिटेल में जाना पड़ेगा। तो शॉर्ट क्या हो जाएगा, देखो 15 × 30, क्लियर है, और यहां पे कितना हो जाएगा, 15 × 30 हुआ ना, 14×5 = 70। तो ये 3 महीने के लगाया, ये कितने महीने के लिए लगाया, 7 मंथ के लिए। समझ में आया, ये तो 3 महीने के लिए लगाया ना, तो ये पूछ रहा है कितने महीने के लिए लगाया, 7 मंथ के लिए। कैसे शॉर्टकट हुआ, इससे इसको क्रॉस करके यहां लिखे, इससे इसको क्रॉस करके यहां लिखे, कोई दिक्कत। तो ये 3 महीने के लिए लगाया, तो ये कितने महीने के लिए लगाया, 7 महीने के लिए। कोई इशू। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर, सुकन्या एंड छवि स्टार्टेड अ बिजनेस, सुकन्या और छवि है, ठीक है, इन्वेस्ट कर रहा 60,000, 75,000, 30 कट गया, ओरली काट दो, 15 के टेबल से काटोगे 4, 15 के टेबल से काटोगे 5, कोई दिक्कत। टाइम इसका कितना महीना है, 8 महीना, इसको शॉर्ट कर लो, 8 महीना 12 महीना, तो 4 के टेबल से कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 तिया 12, कोई दिक्कत। शॉर्ट हो गया, कितना हो गया, 8, 15, ठीक है। हाउ मेनी % अप्रॉक्स द सुकन्या गेट एट द एंड ऑफ द ईयर, सुकन्या का परसेंटेज निकालना है, तो दोनों का जोड़ के कितना होगा, परसेंट पूछ रहा है तो 100 करना होगा, क्लियर है। तो इसको अगर हम लोग 800 को 23 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, 69, कितना हो जाएगा भाई, 1, ठीक है। फिर कितने बार जाएगा, 4 बार, कितना होगा, 92। अब देख लो नियर अबाउट उसका परसेंट आ रहा है, 35 आ रहा है ना, आंसर देखो। तो हमको इतना डिटेल में नहीं जाना है, ओवरऑल 35%। ये अभी 5 ना, 6 ना, A B C, देखिए A B C इन्वेस्ट 40,000, 45,000, 60,000, ये इन्वेस्ट है। तो अगर हम लोग 3030 सब में कट गया, 5 के टेबल से काटे तो 5 8 = 40, 5 9 = 45 एंड 12 बार में, क्लियर है। 3030 कट गया, फिर 5 के टेबल से काट दिए। दे इन्वेस्ट 5 4 3 मंथ, ठीक है, ये टाइम हो गया, 5 4 3, ठीक है। हाउ मेनी % ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ सी, ठीक है, कितना हो जा रहा है, 40, कितना हो जा रहा है, 36, कितना हो जा रहा है, ठीक है, 8 बजे 40 हो चुके, 36 बार 36 हो रहा है ना, क्लियर है। और इसको शॉर्ट किया जा सकता है,
ठीक है, 4 के टेबल से काटे, 10 9 9, यही होगा ना। किसका पूछ रहा है? सी का। तो सी का कितना होगा? 9। यहाँ कितना हो रहा है? 19 19 9 बोलो 28 होगा। तो परसेंट पूछ रहा है 100। क्लियर है? तो नियर अबाउट कितना हो जा रहा है? 28 से 900 को करे। क्लियर है? 28 से कहां करे? 900 को करे। क्लियर है? तो कितने बार में जाएगा भाई? बोलो ये 3 बार में 84। देखो 3 2 है, देखो 3 2 आ रहा है, 32 36। तो अभी और एक बार जाने से पता चलेगा। यहां पे कितना हो रहा है? 60। कितने बार में जाएगा? 2 बार में। मिल गया नियर अबाउट। कोई दिक्कत? देखिए ए बी सी इन्वेस्ट कर रहा है कितना? 5 7 4। देन द टाइम ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट एक्स वाई जेड। टाइम है एक्स वाई जेड, मतलब दिया नहीं है। इफ देयर प्रॉफिट इन द रेशियो, प्रॉफिट कितना है? 45 42 28। तो एक्स वाई जेड का मान पूछ रहे हैं। मैंने अभी बताया था अगर टाइम निकालना हो तो आप क्रॉस करके करना, लेकिन मैंने ये भी बोला था कि केवल 2 पार्टनर में वो चीज पॉसिबल होगा, 3 पार्टनर में वो चीज पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर है? ये किसमें पॉसिबल होगा? केवल 2 पार्टनर में। क्लियर है? तो यानी अगर हम लोग प्रॉफिट, ये टाइम निकालना, तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जा रहा है? पी बाई आई। क्या हो जा रहा है? पी बाई आई। तो पी कितना है? टाइम निकालना है ना, 45 बाई 5। ठीक है? नहीं तो ऐसे करो ना भाई, शॉर्टकट आता है तो 5। चलिए आप लोग के लिए डिटेल में क्या, पर ऐसे देखिए सीधा सीधी हो जाएगा। इसको करोगे 45 5 9 जा 5 7 6 जा 42 4 7 जा 28 9 6 7। कोई दिक्कत? एकदम शॉर्ट में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके 5। ठीक है? 3 पार्टनर शेयर द प्रॉफिट। ठीक है? 3 पार्टनर मान लिए ए बी सी है। ठीक है? इन्वेस्टमेंट, टाइम और प्रॉफिट। तो 3 पार्टनर शेयर द प्रॉफिट इन अ बिजनेस। ये प्रॉफिट दिया हुआ ना, 8 7 5। क्लियर है? दे इन्वेस्टेड देयर कैपिटल फॉर द मंथ ऑफ, ये मंथ है मतलब टाइम है, ये 7 ये 8 और ये 14। क्लियर है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल? तो कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है, तो इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा? P बाई टी, मतलब P को T से डिवाइड करना। अब तो डायरेक्टली नहीं कट रहा है, मतलब अगर हम लोग को इन्वेस्टमेंट निकालना है तो कितना होगा? 8 बाई 7। यहां कितना हो जाएगा? 7 बाई 8। और यहां कितना हो जाएगा? 5 बाई 14। क्लियर है? यही ना होगा? कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? अब तो ये कट रहा नहीं है और रेशियो भी वैसा नहीं दिया हुआ है कि हम ऐसे टिक कर दे। तो इस केस में आपको नीचे वाले का एलसीएम लेना होगा, 7 8 और 14 का। तो 7 1 जा 7 7 2 जा 14। 2 के टेबल से तो कितना हो जा रहा है? 7 दूना 14 14 से 56 56 हो रहा है ना। जो आ रहा है सबको क्रॉस ऐसे कर दीजिए। क्लियर है? कितना हो गया? 64। कितना हो गया? 49। कितना हो गया? 20। एकदम इजी वे में। कोई दिक्कत? तो ये आप 2 तरीके, डायरेक्टली कट जाए तो आप लोग आंसर लिख लोगे, जब नहीं कटेगा तो एलसीएम नीचे का लेके फिर निकालोगे। ठीक है? जल्दी। ए बी सी इन्वेस्ट देयर कैपिटल इन द रेशियो ऑफ 2 3 5। ए बी सी इन्वेस्ट कर रहा है किस रेशियो में? 2 3 5 के रेशियो में। क्लियर है? कोई दिक्कत? द रेशियो ऑफ मंथ फॉर विच ए बी सी इन्वेस्टेड, ये मंथ है मतलब टाइम दिया हुआ कितना? 4 2 3। तो प्रॉफिट निकल जाएगा, कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा? 6 15। कोई दिक्कत? बोल रहा है इफ सी गेट अ शेयर ऑफ प्रॉफिट विच इज 1,47,000 मोर देन डेट ऑफ ए, मतलब सी को जो पैसा है वो ए से 1,47,000 ज्यादा मिल रहा है, देन बी का शेयर बताओ। मतलब सी से ए को पैसा ज्यादा मिल रहा है। कितना ज्यादा मिल रहा है? 1,47,000। तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 7। तो ये 7 कितने के बराबर है? 1,47,000 के बराबर है ना? क्या बोल रहा है? सी को ए से कितना मिल रहा है? 1,47,000 ज्यादा मिल रहा है। तो यानी सी का प्रॉफिट ए से कितना ज्यादा है?
तो हम बोल सकते हैं ना ये 15 माइनस ये 7 किसके बराबर है, तो 7 से काट दो, 7 दूना 14 7, तो बी का कितना निकलेगा, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दे तो 1,26,000। क्या पूछा है, सी से ए को 1,47,000 ज्यादा मिल रहा है, सी से ए को 1,47,000, मतलब सी और ए का डिफरेंस कितने का है, 1,47,000 का। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 7, तो 7 कितने के बराबर है, 1,47,000। जैसे बताया नहीं थे उस समय ए और बी का प्रॉफिट दिया तो ए का कितना, तो वैसे इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 7 से इसको काट दिए 21 आया। अब जिसका भी प्रॉफिट निकालने बोल रहा हूं उससे मल्टीप्लाई कर दो, अगर ए का बोलता तो ए का मल्टीप्लाई करते, सी का बोलता तो सी का मल्टीप्लाई करते, बी का बोला है तो बी का मल्टीप्लाई कर रहे। कोई दिक्कत, नोट इट।